फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने 16 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया। आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया 16 से लेकर के 31 तारीख के बीच में। इस वीडियो में हम डिटेल समझेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप होगा, क्या चीज हम बदल सकते हैं, कौन सी चीज नहीं बदल सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कहां अपलोड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रेफरेंस जो है वो कैसे ऐड ऑन करना है। इन सारी चीजों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आप बीएचयू रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो करना क्या होगा? करना होगा आपको कि bhucvt.samarth.edu.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके सामने इस तरीके का वेबसाइट गेरुआ कलर का खुल के आएगा। यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन को हमने बताया भी है बहुत बार, बहुत ध्यान से भरना है क्योंकि कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। 500 रुपए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपए फीस है। डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूज करेंगे भरने के लिए। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो आपको करना क्या होगा? आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहां एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा, ये तीन चीज भर के जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे खुल करके आएगा। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे खुल के आएगा। अब यहां पे करना क्या होगा? आपको जो आपका ओटीपी आएगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा। आप उस ईमेल आईडी पे जाइएगा अपने, वहां से ओटीपी यहां पर डाल दीजिएगा। जब आप ओटीपी डालेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1 2 3 4 ये ओटीपी आया है, आपने डाल दिया। ओटीपी डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वो पासवर्ड आप खुद क्रिएट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। पासवर्ड यहां पर क्रिएट करिएगा 6 लेटर का। पहला कैपिटल रखिएगा, बीच में जो है स्मॉल लेटर रखिएगा, एक कैप्चा एक सिंबल रखिएगा और एक नंबर रख लीजिएगा, एक दो जो भी। 6 नंबर का मिनिमम करना है आपको। उसी पासवर्ड को रेंटर करना है, फिर ये कैप्चा करना है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पोर्टल जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब पोर्टल रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको अपने उसी वेबसाइट पर जाना है और यहां पर जहां आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए थे उसकी जगह आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया है, पीछे जो भी आपने बनाया है उसको डालेंगे और कैप्चा डालकर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका पोर्टल जो है वो लॉगिन करने के लिए खुल जाएगा। रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपको लॉगिन करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने आपका पोर्टल इस तरीके से दिखेगा। यहां पर ढेर सारी चीजें हैं, प्रोफाइल है, व्यू सीयूटी स्कोर है, एडमिशन इंफॉर्मेशन है, माई पेमेंट है और यहां पर भी दिखेगा। अब यहां पर जो क्विक लिंक दिख रहा है इसमें क्या क्या है? माई पेमेंट, लिंक क्रिएट एबीसी अकाउंट, चेंज रजिस्टर्ड ईमेल आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, चेंज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अगर आपको वो लगता है मोबाइल नंबर जो मैंने भरा था वो खो गया, नहीं मिल रहा है, या मोबाइल नंबर नहीं है, खत्म हो गया, या किसी और के पास चला गया, या फिर हमने साइबर कैफे वाले का भर दिया था फॉर्म भरते समय, तो आप यहां से उसको चेंज कर सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा? अब यहां पर देखिए 3 स्टेप हैं। पहले में प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, फिर एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना है और तीसरा है आपको प्रेफरेंस भरना है। इन तीनों को करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उसके बाद यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ये जो प्रोफाइल आपको दिख रही है इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल आपके सामने ऐसे खुल करके आएगा। यहां पर आपका नाम लिखा है, नाम पहले से लिखा होगा। ठीक है। यहां मेल फीमेल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहां डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, यहां पर डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, यहां आपका एज कैलकुलेट करेगा कितना उम्र हो रहा है 1 जुलाई तक। ठीक है। उसके बाद यहां पर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। यहां पे ऑप्शन दे रहा है चेंज करने का तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी है। जो कैटेगरी चेंज करेंगे उसका सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, कब वो इशू हुआ था वो डेट उस पर लिखा होगा सर्टिफिकेट पर, और साथ ही साथ एनुअल इनकम फैमिली की यहां मेंशन करनी होगी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे नीचे आएंगे तो यहां पर आपका एप्लीकेंट का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखा होगा और लिखा होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहां अल्टरनेट मतलब अगर आपके ईमेल पे कोई दिक्कत आ जाती है, आप ईमेल नहीं देख पा रहे तो एक अल्टरनेट किसी और का, भाई बहन का, किसी का भी दे सकते हैं। यहां अल्टरनेट ईमेल आईडी, अल्टरनेट फोन नंबर, 2 चीज दे दीजिएगा ताकि अगर कोई दिक्कत हो, बीएचयू कांटेक्ट करने की कोशिश कर आपसे ना हो पाए तो आपके जो दूसरे नंबर है उस पर कर पाए। ठीक है। ब्लड ग्रुप जरूर से डाल दीजिएगा, जो भी आपका ब्लड ग्रुप होगा। आप भारतीय, आप रिलीजियस डाल दीजिएगा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी है। सिटीजन डालिएगा, इंडियन है तो इंडियन यस करिएगा। ठीक है। नेशनलिटी भी डाल दीजिएगा, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। ठीक है। और जिन पे स्टार लगा है वो भरना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद आर यू रेजिडेंस इन यूपी से है तो इसको यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे आप तो आपको लिखा रहेगा आर यू
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, या आप एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय के बच्चे हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम करते हैं एम्प्लॉय उनके हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो। ज्यादातर बच्चे नो करेंगे इसको। फैमिली डिटेल में मदर का नाम भरना होगा, मदर का ऑक्यूपेशन भरना होगा, जो भी यहां क्लिक करेंगे ढेर सारा ऑक्यूपेशन आएगा। मतलब अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, कोई नौकरी करती है तो नौकरी भर दीजिएगा। मदर क्वालिफिकेशन भर दीजिएगा, अगर ये नहीं भी भरेंगे चलेगा क्योंकि स्टार जिस पे लगा ज्यादातर वो भरना जरूरी है। ऑफिस एड्रेस नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मदर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, फादर का नाम, फादर का ऑक्यूपेशन जो भी है, फादर की क्वालिफिकेशन क्या, कितने पढ़े हैं, ऑफिस एड्रेस डाल दीजिएगा, फादर का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। ऑफिस एड्रेस नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। गार्जियन में आप मदर फादर का डाल चुके हैं तो फादर का भी डाल सकते हैं, भाई का भी डाल सकते हैं, या कोई और गार्जियन हो जिसे आप गार्जियन समझते हो उनका भी डाल सकते हैं। उनका नाम, उनका ऑक्यूपेशन नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, पर आप डाल सकते हैं इसको, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, अगर किसी का लगता है कि भाई बहुत जरूरी है ये नंबर पड़ा रहना चाहिए, किसी और से संपर्क नहीं हुआ तो उनसे कर ले। बीएचयू को आपको पूरी तरीके से संपर्क करने की कोशिश करेगा अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। और उसके बाद जो है फैमिली की इनकम यहां पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अदर कैटेगरी कोटा, ठीक है। यहां पर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, हैंडीकैप है, दिव्यांग है तो यहां पे यस करिएगा, यस करेंगे तो उसके आगे यहां पर क्या है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद आपका बैंक डिटेल, क्योंकि मान लीजिए एडमिशन आप कैंसिल कराते हैं तो आपका फीस रिफंड होगा जो आपने जमा किया होगा, तो ये नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, जो आपने फीस जमा करेंगे आप अपने कॉलेज की, वो रिफंड होने के कंडीशन में आपका बैंक डिटेल मांगता है, तो बैंक डिटेल अपना भरिएगा, साइबर कैफे का मत भरवाइएगा, मैं बार बार कहूंगा। आपका अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद किस बैंक में अकाउंट है, कौन सी ब्रांच है, और आईएफएससी कोड भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे नीचे आएंगे तो वहां पर आपका एड्रेस मांगेगा। एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी पता होगा आपका, आपका देश, आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, और वहां का पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर यही एड्रेस आपका परमानेंट है तो यहां टिक करेंगे ऐसे ही, तो पूरा परमानेंट अपने आप ले लेगा। अगर परमानेंट और करस्पॉन्डेंस दोनों अलग है, परमानेंट मतलब आपका घर कहीं और है, आप रह कहीं और रहे, दोनों डालना चाहते हैं अलग अलग तो दोनों कर दीजिएगा। वैसे ज्यादातर मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक भरिएगा और एक पे टिक कर दीजिएगा, दोनों एक साथ ही ले लेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं, प्रोफाइल डिटेल हो गया, अब अदर डिटेल्स पे आएंगे। अदर डिटेल में आपका क्या पूछा जाएगा, इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, आपको कोई बीमारी है तो आप टिक करिए, यस करिए, बीमारी का नाम लिखिए। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर बार बार मैं फोकस करूंगा। अगर आपको डू यू नीड हॉस्टल अकोमोडेशन, अगर आपने यहां नो कर दिया तो आपको किसी भी कीमत पे हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर हॉस्टल की नीड है तो आप यस करिएगा, और ज्यादातर बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा आप यस कर दीजिएगा। हॉस्टल मिले ना मिले वो सब बात की बात है, लेकिन अगर यहां यस किए रहेंगे तभी आगे चांस बनेगा, वरना चांस नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप एनसीसी किए हैं तो यस करिएगा, नहीं किए हैं तो नो करिएगा। यस करेंगे तो यहां सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, ए है, बी है, सी है, कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास। उसके बाद आपने एनएसएस किया है तो आपको स्काउट किया है तो यस करिएगा। उसके बाद आपको यहां बताना होगा कितना ड्यूरेशन आपने सर्विस दिया, कितने घंटे दिए हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहां लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज में जनरली हिंदी और इंग्लिश ज्यादातर बच्चे भरेंगे। आपको रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, स्पीकिंग आती है, तीनों आता है, तीनों पे टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। ये सब नहीं भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा अचीवमेंट डिटेल, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया है कि नहीं किया है। अचीवमेंट डिटेल में जैसे स्पोर्ट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो बताइए कौन सा लेवल आपने किया है, कौन सी अथॉरिटी इशू करती है। ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए अगर आप हैं तो फिल करिएगा, वरना नहीं करिएगा, ठीक है। नहीं तो आप स्किप करके यहां से अगले सेक्शन पे जा सकते हैं। अगला सेक्शन जो आएगा स्किप करने के बाद वो आएगा आपका एकेडमिक डिटेल, मतलब आपकी पढ़ाई के बारे में बात होगी। आपने यहां यूपी बोर्ड से पढ़ा है तो यूपी बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यूपी बोर्ड भर दीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो यहां टिक करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड भर दीजिएगा। क्लास 10th पास हैं तो पास लिखिएगा, ठीक है। वहां का क्लास 10th का रोल नंबर भर दीजिएगा, और उसके बाद आप किस स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, किससे हैं, उसके बारे में भरना होगा। आई बात समझ में। हाँ, साइंस से, आर्ट्स से, सॉरी, यहां क्लास 12th का भरना होगा। सबसे पहले आपको क्लास 12th भरना होगा। यहां क्लास 12th का भरेंगे तो यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से पास हैं, ठीक है, रोल नंबर भरना होगा, और कौन से स्ट्रीम से आप क्लास 12th हैं वो भरना होगा। वो भर के आप प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के बाद आगे आएंगे तो यहां पर आपका पूरा डिटेल मांगेगा। डिटेल क्या क्या मांगेगा, आपकी सब्जेक्ट नेम ऑफ योर मार्कशीट, मार्कशीट में क्या सब्जेक्ट है उनका नाम भरिए, टोटल कितना मार्क्स आपको मिला था, ठीक है, ये भरिए, मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है, आपको कितना नंबर मिला है, ये सारे सब्जेक्ट एक एक भरने होंगे, और आपको यहां पर उनके मैक्सिमम मार्क्स और आपको कितने मिले हैं वो फिल करना होगा। वो फिल करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लास 10th का डिटेल भरना होगा। यहां क्लास 10th पास है, सेलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, कौन से ईयर में पास हुए हैं, कौन से स्कूल से पास हुए हैं,
क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कौन से स्टेट से पास हुए हैं आप, ठीक है, क्या क्लास 10th में बोर्ड में नाम क्या था, ठीक है, स्कूल और कॉलेज का एड्रेस बताएंगे, रोल नंबर क्लास 10th का बताएंगे, क्लास 10th के रिजल्ट का मोड कैसा था, परसेंटेज था, सीजीपीए था, ठीक है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपको कितना मिला है, सीजीपीए अगर आपको मिला है तो कितना मिला है, ठीक है, और अगर आपको सीजीपीए के इक्विवेलेंट कितना परसेंटेज मार्क्स बना है वो आपको भरना होगा। ये पूरा बेसिक डिटेल आपको भरना होगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं, यहां क्लास 12th की डिटेल भी पूछी जाएगी, पीछे भी पूछी गई है, यहां भी पूछी जाएगी। क्लास 12th में नेम ऑफ लास्ट, कौन से स्कूल में आप पढ़े हैं लास्ट टाइम क्लास 12th में, किस टाइप का स्कूल है, मीडियम ऑफ स्टडी, किस में मीडियम में पढ़ाई की है आपने, ठीक है, स्कूल का एड्रेस, स्कूल का स्टेट, किस स्टेट में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आपकी एलिजिबिलिटी पर बात आएगी, एलिजिबिलिटी पर बात आएगी, यहां पर आपके सामने ये सीयूटी प्रोग्राम स्कोर खुल के आएगा, ठीक है, आपका पूरा डिटेल यहां लिखा होगा। इसके आगे आपको बढ़ना होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने खुल के आएगा आपका ये, इसका मतलब ये है कि इस बार एनटीए ने सब्जेक्ट, सीयूटी ने, अरे बीएचयू ने जो है सब्जेक्ट मैपिंग की है, सब्जेक्ट मैपिंग की है उन्होंने। यहां पर जब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर लिख के आ जाएगा कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। यस यस यस, अब ढेर सारा यस यस नीचे करते चले आएंगे तो ढेर सारा जिस जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल होंगे वो सारे कोर्स वहीं पर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। जिस कोर्स के लिए नहीं होंगे वो कोर्स में वहां नो दिखने लगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लिया है तो आप बीए एलएलबी, बीए आर्ट्स और बीए सोशल के लिए एलिजिबल हैं, तो बीए एलएलबी, बीए आर्ट्स, बीए सोशल पूरा खुल जाएगा। कॉमर्स में देखिए बच्चा नॉट एलिजिबल हो जाएगा। अगर आपने 2 डोमेन पढ़े हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आपने जनरल टेस्ट, आपने लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो आप बीकॉम के लिए एलिजिबल होंगे, बीए वाले कोर्स सेक्शन में नो नो हो जाएगा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, किस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप बार बार पूछते हैं सर मैंने ये पढ़ा है क्या मैं ये कर सकता हूं, ये यहीं से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा और अगले नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। यहां पर डॉक्यूमेंट में क्या है, देखिए फोटो आपका ऑटोमेटिकली ले लेगा, सिग्नेचर भी ले लेगा, लेकिन यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो 10 केबी से 500 केबी के बीच में होगा, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी जो 10 केबी से 500 केबी के बीच में होगी, और उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जो 10 केबी से 500 केबी के बीच में होगा। अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये आएगा, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश, उसके बाद कंडक्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। ये कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसे खुल के आएगा। यहां पर आपको सब पे टिक करते जाना है। सब पे टिक करने के बाद आप यहां पर कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से फिर से आपका पोर्टल खुल के आएगा और यहां पर ऑप्शन आएगा माई पेमेंट का, ठीक है, माई पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब एक चीज और आपको खुल के आएगी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए आपके सामने एक आपका एलिजिबिलिटी या प्रेफरेंस भरने, माई पेमेंट से पहले एक बार प्रेफरेंस भरने, जो मैं बता रहा था यहां माई पेमेंट, लेकिन उससे पहले एक और ऑप्शन खुल के आएगा, वो आएगा आपका प्रेफरेंस। देखिए यहां रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यहां पर प्रोफाइल भरी जा चुकी है। अब एक तीसरा ऑप्शन जो खुलेगा वो खुलेगा अप्लाई सीयूटी बेस्ड प्रेफरेंस। अब यही प्रेफरेंस आपको भरना है। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे प्रेफरेंस में तो दिखा रहा है कि बच्चे ने हिंदी का और जनरल टेस्ट का पेपर दिया है और पॉलिटिकल साइंस डोमेन का पेपर दिया है। अब ये 3 कॉम्बिनेशन के हिसाब से बीएचयू में तो कोई एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के हिसाब से बीए और बीएलएलबी में एडमिशन मिल सकता है। तो यहां पर टिक करेंगे और टिक करने के बाद जब हम आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेगा आपका, और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से ये प्रोफाइल आपके सामने खुलेगी और यहां पर दिखेगा प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। जैसे ही प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी प्रेफरेंस खुल करके इस तरीके से दिखेगी आपको, ठीक है। यहां पर दिखेगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है। जैसे यहां पर बीएलएलबी में बच्चे का 176 नंबर है, ठीक है। वीवॉक टेक्नोलॉजी और अप्रैल डिजाइन में 176 नंबर है, मतलब टोटल बच्चे को 176 नंबर मिला है। वो नंबर काउंट कर लेगा और किस किस कोर्स में आप एलिजिबल हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है वैसे ही दिखेगा। यहां पर आपको एलिजिबिलिटी दिखेगी और यहां पर प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन,
सिलेक्शन। जब प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अगर आप गलती कर दिए तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। यहां पर आपको दिखेगा फिल्टर बाय डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट बाय फिल्टर तो करना ही नहीं है। फिल्टर बाय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो वही है, कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम में आप चाहें तो फिल्टर कर सकते हैं, प्रोग्राम में फिल्टर कर सकते हैं। बीए सोशल में करेंगे, पहले बीए आर्ट्स में करेंगे, किस में करेंगे, उसके बाद फिल्टर बाय कॉलेज, कॉलेज से फिल्टर कर सकते हैं। डीएवी को ऊपर रखेंगे, एमपीजी को ऊपर रखेंगे, किसको रखेंगे। यहां पर आपको खुल के आएगा इस तरीके से, आपका प्रेफरेंस दिखेगा। यहां पर ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर। ऐड टू प्रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस में पहले पे रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां देखिए प्रोग्राम एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस और एक्शन, ये दिखेगा आपको, ठीक है। अब यहीं से आपको सेलेक्ट करना है, सारे प्रेफरेंस को सेलेक्ट करते जाना है। सारे प्रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे देखिए यहां पर जब बच्चे को देखिए क्या दिखा रहा है कि ये जो बच्ची है इसका जो है 1190 अवेलेबिलिटी प्रेफरेंस है, मतलब टोटल 1190 प्रेफरेंस भर सकती है। ये 1190 कोर्स अलग अलग प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन मेजर माइनर के बन रहे हैं, जिसमें ये आपको भर सकती है बच्ची। अब ये सारे कोर्सेज का मैं यहां से एक एक तो भर के बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। आप पहले एक कॉपी पर एक लिस्ट बना लीजिएगा कि पहले नंबर पर आप एफएमसी को रखना चाहते हैं, एमएमबी को किस कोर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में रखना चाहते हैं या चाइनीज ऑनर्स में रखना चाहते हैं, डीएवी पीजी कॉलेज में आप साइकोलॉजी को ऊपर रखना चाहते हैं। ये सब आपको पहले भर लेना होगा। प्रेफरेंस वैसे भी हम आपको एक प्रोवाइड कराएंगे भरने के लिए, आप उस तरीके से भी भर सकते हैं और अपने हिसाब से भी आप जिस कोर्स में चाहें उस कोर्स में प्रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर प्रेफरेंस भर के से उसके बाद प्रेफरेंस भर के प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका प्रेफरेंस इस तरीके से खुलेगा और दिखेगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ म्यूजिकल वोकल एंड भरतनाट्यम में महिला महाविद्यालय को पहले नंबर पे रखा है। फिर बीएचयू में यहां पर जो है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर विद बंगाली को बच्चे ने आर्य महिला पीजी कॉलेज में दूसरे नंबर पर रखा है। ऐसे कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहां से अपडेट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो आपको यहां पर फिर से आपका वही दिखेगा कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका प्रेफरेंस दिखेगा कि देखिए आपने यही भरा है और सब सबमिट वो हमारा सेलेक्ट हो चुका है। वहां से 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 पूरा प्रेफरेंस दिखेगा कौन से नंबर पे आपने किसको रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं, आपको ऊपर आप एफएमसी को रखिए, डीएवी को रखिए, एएमपीजी को रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर फिर से आपका प्रोग्राम स्कोर डिटेल दिखेगा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको आएगा वही चीज आगे दिखेगी आपको कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। इसमें देखिए आप एलिजिबल नहीं है तो इसलिए नॉट एलिजिबिलिटी दिख रहा है। यहां एलिजिबल हैं आप मॉडर्न एंड ऑफिस मैनेजमेंट पे तो यहां दिख रहा है जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के आधार पे आप एलिजिबल हो जा रहे हैं। पे फी पे क्लिक करेंगे तो पे फी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा और उसके बाद आप पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल वीडियो था समझाने का। अगर आपको इस पूरे वीडियोस में कहीं पर भी ऐसा लगा हो कि जो चीज आपको बहुत अच्छे से ना समझ में आई हो, आप बताइएगा, मैं उस पर जरूर वीडियोस लेकर आऊंगा। प्रेफरेंस के लिए मैं एक बार पूछूंगा आप सब लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस कैसे भरें, क्या करें, उसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, मैं जरूर लेकर के आऊंगा और बल्कि हम प्रेफरेंस आपको जल्दी बनाकर देंगे। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। बीएचयू से कोई समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।